बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सबको पता है कि आज से आपकी ऑनलाइन क्लासेस का बाकायदा आगाज़ किया जा रहा है और हम अपने इन ऑनलाइन क्लासेस के अंदर मैथमेटिक्स पार्ट 1 के चैप्टर नंबर 7 को डिस्कस करेंगे। तो चैप्टर नंबर जो 7 है उसका नाम है परमुटेशन, कम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी। तो इस चैप्टर के अंदर 3 तरह के टॉपिक्स हैं। नंबर 1 पर परमुटेशन, नंबर 2 पर कम्बिनेशन एंड नंबर 3 पर जो है वो प्रोबेबिलिटी है। इन 3 टॉपिक्स को डिस्कस किया जाएगा और इन 3 टॉपिक्स के रिलेटेड एक्सरसाइजेज होंगी जिनके अंदर क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो इन 3 टॉपिक्स के अंदर एक नोटेशन यूज होगी, उस नोटेशन का नाम है फैक्टोरियल नोटेशन। तो हम सबसे पहले फैक्टोरियल के ऊपर बात करेंगे कि फैक्टोरियल नोटेशन क्या है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि फैक्टोरियल नोटेशन किसने जो है इस पर काम किया, किसने इसको इंट्रोड्यूस करवाया। तो फैक्टोरियल नोटेशन वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय क्रिश्चियन क्रैम्प। एक क्रिश्चियन क्रैम्प ये मैथमेटिशियन का नाम है जिन्होंने ये एक फ्रेंच मैथमेटिशियन है जो कि 1760 में पैदा हुए और 1826 में इनकी डेथ हुई। इन्होंने सबसे पहले जो है वो फैक्टोरियल पर काम किया था और ये एक फ्रेंच मैथमेटिशियन है। तो डेफिनेशन क्या है फैक्टोरियल की? लेट एन बी अ पॉजिटिव नंबर। फर्ज करिए कोई भी पॉजिटिव नंबर है। यहाँ पर ना एक बात आपने याद रखनी है, फैक्टोरियल की डेफिनेशन के अंदर पॉजिटिव नंबर की बात करता है, पॉजिटिव इंटीजर की बात करता है वो। लेट एन बी अ पॉजिटिव इंटीजर देन द प्रोडक्ट, इस तरह का जो प्रोडक्ट है n इंटू एन माइनस 1 n माइनस 2 अप टू सोन 3 to 1 इज कॉल्ड एन फैक्टोरियल। तो देखिए कोई भी पॉजिटिव नंबर है, उस पॉजिटिव नंबर का जो प्रोडक्ट हमने फाइंड करना है वो प्रोडक्ट किस तरह से है? पहले वो नंबर, फिर उससे कम, फिर उससे कम, अप टू सोन 1 तक चलेंगे। 1 तक ये जो प्रोडक्ट है इसको फैक्टोरियल कहते हैं, n का फैक्टोरियल। एंड इज रिटन एंड इज डिनोटेड बाय n फैक्टोरियल। इस तरह से भी लिखा जा सकता है और ये इस तरह से भी लिखा जा सकता है। तो फैक्टोरियल की जो है वो 2 नोटेशन है फैक्टोरियल को लिखने की, ये भी यूज की जा सकती है और ये भी यूज की जा सकती है। असल में फैक्टोरियल हम यूज क्यों करते हैं, फैक्टोरियल नोटेशन की जरूरत क्यों पेश आई? फैक्टोरियल नोटेशन जो है इसकी जरूरत पेश इसलिए आई थी। देखिए अगर हमारे पास फर्ज करिए मैं आपको कहता हूं कि आप जो है ना 100 से जितने कम नंबर है ना 100 को एंटर करके 100 नंबर भी और 100 से नीचे जितने नंबर हैं इनका प्रोडक्ट फाइंड करिए पॉजिटिव इंटीजर का। 100 और 100 से लेस जो पॉजिटिव इंटीजर है इनका प्रोडक्ट फाइंड करिए। तो 100 फिर 99 फिर 98 97 अप टू सोन 1 तक लिखेंगे तो काफी ज्यादा स्पेस हमें इसमें चाहिए और एक काफी लंबा जो है वो प्रोसेस बन जाएगा इन नंबर्स की प्रोडक्ट लिखने का। उसके लिए फिर हमें जो है वो फैक्टोरियल नोटेशन की जरूरत बनी थी जिसके अंदर जो है फ्रेंच मैथमेटिशियन जो क्रिश्चियन क्रैम्प थे इन्होंने अपना किरदार अदा किया था। तो आप देखिए n कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है उसके फैक्टोरियल को इस तरह से प्रेजेंट किया गया, इस तरह से एक्सपेंड किया। इसकी मिसाल इसी तरह से है जैसे एक स्प्रिंग होता है, हम स्प्रिंग को कंप्रेस करते हैं तो यहाँ पर जो पॉजिटिव इंटीजर है उनके प्रोडक्ट को हम कंप्रेस कर रहे हैं, ठीक है जी। तो कंप्रेस करेंगे, उसके बाद देखिए जैसे हम स्प्रिंग को कंप्रेस करने के बाद छोड़ते हैं तो स्प्रिंग वापस फिर बैक आता है। इसी तरह से हम जो है नंबर्स की प्रोडक्ट को इस तरह से उसको क्लोज भी करेंगे और ओपन भी कर सकते हैं। तो एग्जांपल देखिए फैक्टोरियल की, अगर हमने कोई पॉजिटिव इंटीजर 4 है उसका फैक्टोरियल फाइंड आउट करना है तो 4 का फैक्टोरियल एक्सपेंड करेंगे हम 4 3 2 1, तो इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 24 आ जाएगा। इट मीन 4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 24। इसी तरह से जो 3 का फैक्टोरियल है वो होगा 3 2 1 और 3 2 1 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 6, इट मीन 3 का फैक्टोरियल जो है वो 6 के इक्वल है। तो इस तरह से हम किसी भी नंबर का जो है फैक्टोरियल वो फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा 1 का फैक्टोरियल क्या होगा? 1 का फैक्टोरियल 1 ही होगा, ठीक है जी। तो ये आपने याद रखना है। इसके बाद अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये जो पॉइंट है ये हम प्रूव करेंगे कि 0 का फैक्टोरियल 1 के इक्वल होता है। तो 0 का फैक्टोरियल 1 के इक्वल कैसे होता है? तो देखिए एज वी नो दैट n फैक्टोरियल इज इक्वल टू n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल इज इक्वल टू n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल कैसे है? इससे पहले आप ये नोट देखिए n का जो फैक्टोरियल है वो इसके इक्वल है, n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 अप टू सोन 3 to 1। हम असल में करते क्या है, फैक्टोरियल जब एक्सपेंड करते हैं ना तो जो नंबर जिस नंबर का फैक्टोरियल होता है पहले वो नंबर आते हैं
फिर उससे कम, फिर उससे कम, अप टू सोन, इस तरह से चलते जाती हैं 1 तक। तो अगर n का फैक्टोरियल जो है हम इसको एक्सपेंड करें तो n लिखने के बाद जो अगला इससे लेस नंबर आएगा n-1, हम उसका फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं, क्योंकि अगर हम n-1 के फैक्टोरियल को अगेन एक्सपेंड करें तो यही बनेगा जो ऊपर वाला है। इसी तरह से हम n इंटू n-1 के बाद n-2 का फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं। तो मतलब यहाँ पर इस नोट में ये समझाया जा रहा है कि हम फैक्टोरियल को कहीं पर भी स्टॉप कर सकते हैं, कहीं पर भी रोक सकते हैं। इसी तरह से देखिए एक और n फैक्टोरियल इज इक्वल टू n इंटू n-1, n-2, n-3 का फैक्टोरियल। तो इसी तरह से जहां तक हमें जरूरत पड़ेगी हम वहां तक अपने फैक्टोरियल को स्टॉप कर सकते हैं और रोक सकते हैं। तो देखिए जैसा कि हमें पता है n फैक्टोरियल इज इक्वल टू n इंटू n-1 फैक्टोरियल। तो हमने इस फॉर्मूले के अंदर या इस रिजल्ट के अंदर n की वैल्यू को 1 पुट कर दिया। 1 पुट करने से 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1 इंटू 1-1 फैक्टोरियल। 1 का फैक्टोरियल 1 के इक्वल होता है। यहाँ देखिए 1 का फैक्टोरियल 1 है, तो 1 इज इक्वल टू 1, 1-1 0। तो 0 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 फैक्टोरियल, इट मीन 0 का जो फैक्टोरियल है ये 1 के इक्वल आ गया। तो ये आपने याद रखना है कि 0 का जो फैक्टोरियल है वो 1 के इक्वल है। 1 का फैक्टोरियल भी 1 है और 0 का फैक्टोरियल भी 1 है। इसके बाद रिमार्क मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के तौर पर भी वैसे भी पूछा जा सकता है, फैक्टोरियल ऑफ नेगेटिव नंबर्स एंड फ्रैक्शंस आर मीनिंगलेस। इसका मतलब ये है कि जैसे जब हमने यहाँ पर डेफिनेशन की थी तो डेफिनेशन में ये कहा था कि n एक पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। तो यहाँ पर ये रिमार्क में ये बताया जा रहा है कि नेगेटिव नंबर्स और फ्रैक्शन जो होते हैं इनके जो फैक्टोरियल होते हैं ये मीनिंगलेस होते हैं। मतलब हम नेगेटिव नंबर्स के और फ्रैक्शन के फैक्टोरियल नहीं फाइंड आउट कर सकते, नहीं लेंगे, वो एक मीनिंगलेस क्वांटिटी आएगी, उस क्वांटिटी को हम जस्टिफाई नहीं कर सकते। तो यहाँ पर ये बताया गया -2 का फैक्टोरियल एंड 2/5 फैक्टोरियल आर मीनिंगलेस बट केयरफुल, -4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू -24। यहाँ पर माइनस को पहले रखा गया और 4 का फैक्टोरियल पूछा गया है, तो -4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू -24। तो यहाँ तक हमने फैक्टोरियल नोटेशन को डिस्कस किया है। फैक्टोरियल नोटेशन किसने इसको इंट्रोड्यूस करवाया, क्या इसकी डेफिनेशन है, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का हम फैक्टोरियल कैसे एक्सपेंड करते हैं, कैसे हम उसको ओपन करते हैं। तो इसके रिलेटेड एक्सरसाइज 7.1 अभी हम स्टार्ट करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को फैक्टोरियल नोटेशन समझ में आ गई है। तो 7.1 एक्सरसाइज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसका क्वेश्चन नंबर जो 1 है इसमें वो कह रहा है एवेल्यूएट। आपको कोई नंबर्स दिए गए हैं, वो कह रहे हैं इनके फैक्टोरियल्स को एक्सपेंड करिए। फॉर एग्जांपल 4 फैक्टोरियल कह रहा है इसको आप एवेल्यूएट करिए, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करिए। तो 4 फैक्टोरियल को हमने एक्सपेंड कर दिया, 4 3 2 1, तो इसका आंसर आ गया 24। सिमिलरली वो कह रहा है 11 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल। तो हमने 11 फैक्टोरियल को ओपन किया है, 11 10 9 8 और 7 फैक्टोरियल पर आके इसको रोक दिया है। तो यहाँ देखिए डिवाइड में 4 के फैक्टोरियल को ओपन किया और 7 के फैक्टोरियल को ओपन नहीं किया। 7 का फैक्टोरियल और 7 का फैक्टोरियल कट करके बाकी बचा 11 5 3 2, इनको मल्टीप्लाई करने से 333 आ गया। और क्वेश्चन नंबर इसका 1 का 9 पार्ट है, 11 पार्ट है, 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 0 फैक्टोरियल। जैसा कि हमें पता है 0 का जो फैक्टोरियल है वो 1 के इक्वल है, तो हमने 3 का फैक्टोरियल एक्सपेंड किया, ओपन किया, 3 to 1 डिवाइडेड बाय 1, 3 2 6 6 1 1, 6/1, तो 6 आ गया। ये था क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर वो कह रहा है कि आपको जो भी वो दिए गए हैं फैक्टोरियल की फॉर्म के अंदर क्वेश्चन, वो कहता है आप उनको सिंप्लीफाई करिए, आप उनकी वैल्यू फाइंड आउट करें, आप उनको एवेल्यूएट करें। तो इस तरह से आप बाकी पार्ट्स भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर वो कह रहा है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन द फैक्टोरियल फॉर्म। अब हमने वापस जो नंबर्स दिए जाएंगे आपको प्रोडक्ट की फॉर्म के अंदर, वो कहता है इनको आप जो है वो फैक्टोरियल फॉर्म के अंदर या फैक्टोरियल नोटेशन के अंदर चेंज करिए। तो 6 5 4 है, तो फैक्टोरियल फॉर्म के अंदर चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, फैक्टोरियल नोटेशन में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, 6 5 4 से लेस जो इंटीजर है वो है 3, तो 3 फैक्टोरियल से हम इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, ऊपर इसको मिला के
6 का फैक्टोरियल बन गया, नीचे बन गया 3 का फैक्टोरियल। तो ये फैक्टोरियल फॉर्म आ गई। ये इसका फर्स्ट पार्ट था क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 2 का जो फिफ्थ वाला पार्ट है वो है 8, 7, 6। इसमें अब हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे 5 फैक्टोरियल के साथ। किस फैक्टोरियल से आपने मल्टीप्लाई करना है फैक्टोरियल फॉर्म बनाने के लिए, जहां तक मल्टीप्लिकेशन आपको दी गई है उससे एक लेस जो इंटीजर होगा उसकी फैक्टोरियल से आप मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे तो आपकी फैक्टोरियल फॉर्म बन जाएगी। 8, 7, 6 मल्टीप्लाई बाय 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल, ऊपर बन गया 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 का 8 पार्ट है n+2 n+1 n। तो इसको हमने फैक्टोरियल फॉर्म में चेंज करना है, तो इसको हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे बाय n-1 फैक्टोरियल। तो यहाँ पर आपने ये देखना है कि हम मल्टीप्लाई जिस फैक्टोरियल से करते हैं ना, वो फैक्टोरियल हमें कैसे पता चलता है, जो लास्ट वाला नंबर होता है उससे एक छोटा जो नंबर, क्योंकि फैक्टोरियल क्या है, पहले वो नंबर जिसका आप फैक्टोरियल फाइंड कर रहे हैं वो नंबर, फिर उससे लेस, फिर उससे लेस, फिर उससे लेस। तो आप n के बाद अगर एक कम करने के बाद आएगा n-1, तो n-1 फैक्टोरियल से आपने मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया, ऊपर बन गया n+2 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय नीचे बन गया n-1 का फैक्टोरियल। और क्वेश्चन नंबर 2 का 9 पार्ट जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट पार्ट है वो है n × n-1 n-2 अप टू सोन n-r+1। तो इसको हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। देखिए n-r+1 से अगर हम एक कम करें, मतलब n-r+1 से अगर हम एक माइनस कर दें, एक कम कर दें, तो यहाँ पर बनेगा n-r। तो n-r फैक्टोरियल से हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। मल्टीप्लाई और डिवाइड करने के बाद अब आप ऊपर वाला एक्सप्रेशन देखिए, ये n का फैक्टोरियल बन जाएगा, क्योंकि देखिए सबसे बड़ा इंटीजर यहाँ पर n है, उससे छोटा n-1 n-2 अप टू सॉन। तो ऊपर बन गया n का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय नीचे बन गया n-r का फैक्टोरियल। तो बेटा जी ये आज की एक्सरसाइज जो कि 7.1 है और जो कि फैक्टोरियल नोटेशन के रिलेटेड थी, जिसमें 2 क्वेश्चन हैं और इन 2 क्वेश्चंस के अंदर पहले क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, फैक्टोरियल को ओपन करते हैं और क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हम अपनी फैक्टोरियल फॉर्म के अंदर वापस क्वेश्चंस को लेके आते हैं। ये आप जो बाकी पार्ट्स हैं आप इनको ट्राई करिए। किसी किस्म का कोई मसला, कोई प्रॉब्लम अगर किसी पार्ट में होगी तो आप हमसे पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।